वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है गुपचुप तरीके से डॉट डॉट डॉट। तो इस वक्त उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, तो ये रीडिंग उनकी ट्रू करंट फीलिंग्स पर है। आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमेशा की तरह ध्यान रखिए कि जनरल रीडिंग्स हैं, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, तो कुछ लोगों के साथ रेजोनेट कर सकती है और कुछ के साथ नहीं भी। तो सबसे पहले तो इस वक्त उनके दिल में जो चल रहा है, काफ़ी रोमांटिक एनर्जी है। पर्सन आपके बारे में सोच कर ना एक्साइटमेंट फील कर रहे हैं और काफ़ी हैप्पी फील कर रहे हैं। प्यार वाला माहौल अपने रिश्ते में वो दोबारा बनाना चाहते हैं। उनके अंदर इस रिलेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशन भी लग रहा है और अब वो इस रिश्ते को ना बिल्कुल स्लो या ठंडा नहीं रखना चाहते, इसमें जान डालना चाहते हैं। इस रिश्ते के सभी रंगों को आपकी ज़िंदगी में बिखेरना चाहते हैं और खुद भी उस रंग में रंगना चाहते हैं जो प्यार का रंग है। तो मुझे ये पर्सन लग रहे हैं कि अभी अपनी लाइफ में प्यार को लेकर होपफुल हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, डाउन या लो तो नहीं लग रहे, एनर्जी हाई है इनकी। लेकिन ये रीडिंग है जनरल और टाइमलेस रीडिंग, तो इसमें बाकी लोगों के भी कार्ड्स आते हैं। हज़ारों लाखों लोग सुन रहे होते हैं, तो सबके पार्टनर एक जैसा कभी भी फील नहीं करते। और मैंने हमेशा कहा है कि जो आपसे रेजोनेट करे आप उसी पे ध्यान दें। तो कुछ लोगों के लिए ना अगले 6 घंटे भी इम्पॉर्टेंट हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये पर्सन आपको अपनी दुनिया मानने लगे हैं। अगले 6 घंटों में ये ट्रैवल रिलेटेड कोई प्लान बना रहे हैं। हो सकता है अगर ये दूर रहते हैं किसी दूसरे शहर में, देश में, किसी दूसरी जगह में, तो इनको मन कर रहा है कि आपकी तरफ ये जल्दी से जल्दी मिलने के लिए आ जाएं। ऐसे इनके दिल में ख्याल आ रहे हैं। उसके बाद कुछ कार्ड्स हैं जो दिखाते हैं कि ये पर्सन अपने दिल की बात को ना किसी करीबी को बताना चाहते हैं। आपसे नहीं करेंगे ये अपने दिल की बात, बल्कि अपने किसी करीबी को बताना चाहते हैं। जैसे कोई दोस्त हो गया, मान लो वो दोस्त इनका 5-7 साल 10 साल पुराना है, बचपन का कोई दोस्त है, या फिर इनके घर में हो सकता है अपनी बहन, अपने भाई, अपने किसी कज़न से इनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये रिलेशन को लेकर कोई बात करना चाह रहे हैं। उसके लिए इन्हें ना कुछ दिन भी लग सकते हैं, शायद अगले 3 दिन, 5 दिन, 7 या 11 दिन, बट ये इस रिलेशन को लेकर ना फ्यूचर देख रहे हैं और उसी से जुड़ी हुई कोई ज़रूरी बात ये अपने घर पे भी कर सकते हैं। और जिन लोगों ने घर पे नहीं बताया, तो शायद उनका मन कर रहा है कि यार किसी से मैं सुझाव ले लूं या किसी को मैं अपने दिल की बात बताऊं, क्योंकि मुझे थोड़ा भारी भारी लग रहा है। अगर मैं किसी से अपने दिल की बात शेयर करूंगी या करूंगा तो मेरे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। ये थोड़ा लाइट फील करना चाहते हैं। दूसरी तरफ इसी कलेक्टिव जनरल रीडिंग में पार्टनर अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। रिलेशन को उन्होंने रखा हुआ है अभी होल्ड पे, यानी कि उनको लगता है कि अभी ज़्यादा रिलेशन के बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि उनको रिज़ल्ट पता है। ये पर्सन ना आपसे ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं और इस रिश्ते में उन्हें पता है कि पहले भी हम कई बार लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं और कई कई दिनों तक, महीनों तक बात नहीं करते, फिर हम दोबारा साथ आ जाते हैं। तो इनके दिल में ना वही पुरानी बात बैठी हुई है
और वही इनको हिम्मत भी दे रही है कि अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ हमारे बीच। देन अगले कार्ड्स आते हैं उन लोगों के जिनके पार्टनर आपसे ना बहुत ही अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। आप इन्हें या तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये तो पक्का ही है, क्योंकि आपको ये पर्सन हर कीमत पर चाहिए। चाहे इन्होंने किसी के लिए आपको छोड़ दिया था या ये अभी भी किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में है, बट आपको ये इंसान हर कीमत पर अपनी ज़िंदगी में वापस चाहिए। और उसके लिए आपने ये भी हो सकता है कि कोई उपाय शुरू किया हुआ है या किसी से आपने अपनी कुंडली दिखाई है, इनकी कुंडली दिखाई है और वहाँ से आपको कोई गाइडेंस मिली है, चाहे कोई टैरो रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, कुछ तो है जो आप अपनी लाइफ में इन्हें पाने के लिए कर रहे हो, क्योंकि वो असर दिखा रहा है। और अभी अभी मुझे रीडिंग में 666 एंजल नंबर, 1111 एंजल नंबर, 369 एंजल नंबर, 888 एंजल नंबर और 444 एंजल नंबर ये नज़र आया है। जो भी एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं उन्हें ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि दुनिया में सभी लोगों को एंजल नंबर नहीं दिखते, और अगर आपको कुछ ऐसे साइन यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से नहीं मिल रहे, तो मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में चीज़ें नहीं बदल रही या आपकी लाइफ में एनर्जीज़ नहीं चेंज हो रही। सब कुछ हो रहा है, तरीका अलग है। कुछ लोगों को पार्टनर का नाम दिखता है, कुछ लोगों को ड्रीम्स आ जाते हैं, कुछ लोगों को कोई हिंट मिल जाता है, कोई सिग्नल मिल जाता है यूनिवर्स का, कभी कभी पार्टनर का भी साइन मिल जाता है। जैसे उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा लगा दिया जो उन्होंने कभी आपको शेयर किया हो और फिर आपका ध्यान अचानक चला गया कि यार जब हम दोनों साथ में होते थे तो मेरा पर्सन मुझे ये वाला गाना सुनाते थे या ये वाला जो साइन है इसके बारे में बात करते थे। तो तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है तभी आप उन्हें समझ सकते हो। अभी दोनों की ही लाइफ में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया है। काफ़ी लोगों का डिवाइन टाइमिंग भी आने वाला है। अगले कुछ ही हफ्तों में बहुत लोगों के लिए एक नया चेंज आपको पार्टनर में नज़र आएगा। अगर वो पहले आपके रिलेशन को लेकर कुछ भी एक्शन नहीं लेते थे या फिर हमेशा पुरानी बातों को सोच कर वो आपकी तरफ आते ही नहीं थे, सिर्फ आपका वेट ही करते रहते थे या फिर खुद आपको वेट कराते थे, अब उन्हें लगता है कि चीज़ें हैंडल करनी ज़रूरी है। अब उन्हें प्यार भी चाहिए, अब उन्हें आपके प्रति लगाव समझ आ रहा है और उनके जीवन में ऐसा भी हो रहा है कि उनके बाकी दोस्त जो हैं वो रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहे हैं। सभी लोगों के अपने अपने रिलेशन काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, तो इनको एक अंदर से ना दर्द हो रहा है, जैसे इनके दिल पे कोई पिन चुभा रहा है और कह रहा है कि तुमने अपना हंसता खिलखिलाता रिश्ता क्यों तोड़ा। इन्हें आपकी कमी फील हो रही है। ये भी चाह रहे हैं कि जैसे मेरे दोस्तों का रिलेशन है या इनके आस पड़ोस में काफ़ी कपल्स हैं जो न्यूली मैरिड हैं या इनके कज़न्स की शादी हो रही है या इनके फ्रेंड्स की मैरिज हो गई है, तो इन्हें भी लग रहा है कि यार मेरी लाइफ में मेरा पार्टनर क्यों नहीं है। तो ये उस कमी को, उस खालीपन को भरना चाहते हैं, उस गैप को फिल करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये किसी एक्स के कांटेक्ट में है, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो वो इनका एक्स हो सकता है या हो सकती है। और उसके अलावा ये आपके लिए काफ़ी इमोशनल फीलिंग्स रखते हैं। उसके साथ इनका कनेक्शन ऐसा है जो मुझे बड़ा ही कार्मिक लग रहा है।
मतलब ये कुछ दिन उससे बात करते हैं और कुछ दिन खुद ही उसको ब्लॉक कर देते हैं। और कभी कभी ये आपकी तरफ भी ऐसा ही करते हैं कि कुछ दिन आपसे बात की और फिर कुछ दिन आपका नंबर ब्लॉक कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना अभी माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर कोई डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं है। इनकी एनर्जी बिखरी हुई है। तो कुछ ऐसा भी हुआ है इनके साथ पिछले कुछ हफ्तों में या पिछले कुछ दिनों में, जिसने इनको ना सेल्फ लव और सेल्फ केयर उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो दुनिया में बहुत दिखावा करते हैं कि मेरे पास बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, या मेरे पास लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, मेरा स्टेटस बहुत हाई है, मेरे से बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं, मुझे खुद लोग आकर ऑफ़र देते हैं फ्रेंडशिप का, लव का, शादी का। तो ये अपनी ना वैल्यू और ज़्यादा लोगों के बीच में बढ़ा रहे हैं। इनको ऐसा है कि मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, ये मेरे पास आनी चाहिए। तो आपके बारे में उनकी ये सोच बनी हुई है। बट ये सबके पार्टनर नहीं है, कुछ लोगों के पार्टनर हैं। अभी अभी रीडिंग में मुझे बटरफ्लाई भी नज़र आई है, और कुछ लोगों के लिए ना मुझे लग रहा है कि गाइज आपकी लाइफ से ना कोई ऐसा टॉक्सिक कनेक्शन है। अगर आप भी एक से ज़्यादा लोगों के साथ बात कर रहे हो, देखो हमेशा मैं आपको यही कहती हूँ, आप उनके लिए रीडिंग देखने तो आए हो। आप में से कुछ लोग मुझे मैरिड लग रहे हैं, मेरे दर्शकों में कुछ लोग अनमैरिड हैं, कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग वो हैं जिनका हस्बैंड वाइफ से सेपरेशन है, कुछ लोग डिवोर्स्ड भी हो सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी लीगल कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, लेकिन उसके अलावा आपका कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल किसी से रिलेशन स्टार्ट हुआ था, बट अब उस रिलेशन में आपको लग रहा है कि जैसे मुझे चीट किया जा रहा है, मेरे लिए पहले जितना प्यार नहीं दिखाया जा रहा और मेरे लिए टाइम भी नहीं निकाला जा रहा। तो आप ना थोड़े मुझे उलझे हुए और परेशानी में लग रहे हो। देन यहाँ पे अगला कार्ड आता है फैमिली इशू का, उसके बाद ब्लैक मैजिक का कार्ड है, फिर ओवर थिंकिंग का कार्ड है, फिर यहाँ पे अगला कार्ड है कि करियर में डिससेटिस्फैक्शन है पार्टनर को। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि अभी पर्सन जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पहले तो वो पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक अच्छा करियर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उन्हें पता है कि ये मुझे कहीं नहीं छोड़ कर जाएगी, उन्हें आप पर ना बहुत विश्वास है। ये पर्सन सामने से ना ऐसा दिखाते नहीं है, ये दिखाते हैं कि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं जल्दी भावनाओं में बहकता नहीं हूँ, मुझे पटाना या मुझे इम्प्रेस करना लोगों के लिए इजी नहीं है। बट ये ऐसे ही हैं, ये जितना अपने आप को चालाक समझते हैं या जितना एक्सपीरियंस्ड समझते हैं, ये उतने नहीं एक्सपीरियंस्ड। इनको लव रिलेशन में लोगों से भी धोखा मिला है। तो कुछ लोगों में आपके पर्सन को लोगों के प्रति सच्चे रंग नज़र आ रहे हैं। उनको धीरे धीरे समझ आ रहा है मेरा कौन अपना है, कौन मेरा पराया है, कौन मेरे साथ फेक है, कौन मेरे से झूठ बोलता है। ये ना अपनी लाइफ को अब आने वाले टाइम में बहुत ही चूज़ी होकर, बहुत ही पिकी होकर जीना पसंद करेंगे। ये पर्सन अपने सोशल सर्कल को भी लिमिटेड कर सकते हैं, या फिर ये आपको बता सकते हैं अगले आने वाले दिनों में कि पहले मैं बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में आ जाता था। शायद एक ये भी वजह रही होगी कि इन्होंने उस टाइम आपके प्यार को इतना गहराई में समझा नहीं। ऊपर ऊपर से कहते होंगे कि हाँ मुझे भी तुमसे प्यार है, मैं भी तुम्हारी केयर करता हूँ, मुझे भी तुम्हारी फिक्र रहती है, लेकिन अंदर से इनमें
अपने दोस्तों की बातों में आकर पार्टीज़ वगैरह में चले जाना, वहाँ किसी से बात हो गई, कुछ दिन उससे चैटिंग हुई, कुछ दिन वीडियो कॉल हुई, फिर उसको भी छोड़ दिया। तो ये पर्सन पीपल प्लीज़र रहे हैं। इन्हें शो ऑफ करना भी पसंद है। इन्हें अपनी वेल्थ, अपना स्टेटस, अपनी पावर, अपना लाइफस्टाइल ये दिखाकर अच्छा लगता है और ये अब उस माया जाल से बाहर निकल रहे हैं। तो कुछ लोगों में रीयूनियन बहुत ही जल्दी है और पिछले अगर कुछ दिनों की आपने वीडियो के पैटर्न नोटिस किए हैं, रीडिंग्स को बहुत ध्यान से सुना है, तो आप लोगों को समझ आ रही होगी कि हाँ यार, रीडिंग में पिछले कई दिनों से ये आ रहा है कि रीयूनियन होगा। और जिनको विश्वास नहीं होता ना कि रीयूनियन होगा या रिकन्सिलेशन के चांस बन रहे हैं, वो पुराने वीडियोस को देखो, उनके नीचे कमेंट भी पढ़ा करो, पता लगेगा आपको कि कितने लोगों के पार्टनर वापस आए हैं, कितने लोगों को अपने पार्टनर की सच्चाई पता लगी है, कितने लोगों ने अपने रिलेशन में थर्ड पार्टी से जुड़ी हुई चीज़ें डिस्कवर की हैं और प्रूफ मिले हैं। बहुत लोग मानते नहीं हैं रीयूनियन, और कुछ लोगों का नहीं भी हुआ रीयूनियन क्योंकि उनका टाइम अभी नहीं है, उनका टाइम अगले कुछ हफ्तों में आएगा। तो अभी उनकी सोच ये है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। आपसे वो जानबूझकर नाराज़ होते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है कि आप उनके पीछे पड़े रहो, फ़ोन पे फ़ोन करो, मैसेज करो, उन्हें और स्पेशल फील कराओ। अब ये इंसान ऐसा ही है, आपको दिखाते होंगे कि मैं तो रिलेशन को लेकर इतना सीरियस नहीं हूँ, मेरे पास रिलेशन के अलावा भी ज़िंदगी में बहुत काम है, करियर है, पैसा है, मुझे फैमिली को भी देखना होता है, मेरे कंधों पर परिवार की कुछ जिम्मेदारियां हैं। और कुछ लोगों में काफ़ी ज़्यादा मेजर डिफरेंस है एज का, या तो ये एज में आपसे काफ़ी छोटे हैं या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों के स्टेटस में और आप दोनों के रिलीजन में और कल्चर में, एथनिसिटी में, कम्युनिटी में काफ़ी बड़ा अंतर है। तो ये पर्सन कई बार अपने समाज का सोचते हैं, कई बार अपने परिवार का सोचते हैं और फिर आपके बारे में सोचते हैं। अगले 6 घंटे बार बार निकल के आ रहा है, कुछ तो होने वाला है। 6 घंटों में कुछ लोगों की बात पार्टनर से हो सकती है, उनका भी कॉल आ सकता है जिन्होंने आपको पिछले 2 महीने से कॉल ना किया हो, 4 महीने से कॉल ना किया हो, या उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया उन्होंने बात ना की हो। 6 घंटे बार बार आपकी रीडिंग में निकल रहा है। तो गाइज आप 666 करके कमेंट में एंजल नंबर 666 डाल सकते हो। वीडियो को लाइक भी दे दो अगर पसंद आ रही है रीडिंग, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो अभी तक, जाओ जल्दी सब्सक्राइब बटन दबा दो, रीडिंग को सुनते सुनते ही सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो। अगला देखते हैं कि यहाँ पे क्या एनर्जी निकल के आता है। चैनल मैसेज भी काफ़ी आए हैं। पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा फास्ट एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे अच्छी लग रही है आज की रीडिंग क्योंकि पिछले कई दिनों से स्लो मूविंग एनर्जी थी, अब चीज़ें बदल रही हैं, कार्मिक एनर्जी ख़त्म हो रही है, न्यू चेंज आ रहा है। पर्सन की माइंड, बॉडी और स्पिरिचुअल लेवल पर जो चीज़ें ब्लॉकेज क्रिएट कर रही थी, क्योंकि हमेशा हर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं होता, कई लोगों के पार्टनर की ज़िंदगी में उनके ग्रहों और नक्षत्रों की वजह से आप दोनों का ईगो क्लैश होता है। कई बार आप में ईगो नहीं होता तो इनमें ईगो आ जाता है, ये अकड़ के बैठ जाते हैं, घमंड में आ जाते हैं, ज़िद्दीपन में आ जाते हैं कि मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों माफ़ी मांगूं, मैंने कौन सा गलती की है। और फिर कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद जब गुस्सा शांत होता है तब ये तड़पते हैं कि यार मेरी उससे बात हो जाए। आजकल वो मुझे बहुत नज़र आ रही है, जैसे उनको ड्रीम आ गया आपका, या उन्होंने आपको कहीं देख लिया, सोशल मीडिया पे देख लिया, या किसी दोस्त ने आपके बारे में बता दिया कि मैंने उसे वहाँ देखा था। तो फिर इनका दिमाग घूमता है, सटक जाता है दिमाग, और फिर ये बेसब्र होते हैं
और चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे बिल्कुल भी धार्मिक नहीं लग रहे, ना ही बहुत स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ज़्यादा पूजा पाठ ना करते हों और बहुत ज़्यादा एनर्जीज़, यूनिवर्स, इन सब में ना बिलीव करते हों। लेकिन इसी रीडिंग में कुछ ऐसे कार्ड्स भी आए हैं जिनके पार्टनर धार्मिक हो सकते हैं, या उनका आपके रिलेशन में आने के बाद जो स्पिरिचुअलिटी है और रिलीजन है उसके ऊपर फेथ बढ़ा है, विश्वास उन्होंने करना शुरू किया है। उन्हें आपके अंदर ना अब काफ़ी सारी चीज़ें बदली हुई नज़र आ रही हैं। एक तो ये भी हो सकता है कि मेरे दर्शक जो इस टाइम रीडिंग को सुन रहे हैं, आप में से कुछ लोग अपनी हीलिंग और अपने इनर फियर्स को डील करने के लिए कुछ तैयारी कर रहे हो, कुछ प्रिपरेशंस चल रही हैं आपकी। आपने मेडिटेशन, योगा या किसी तरह का मोटिवेशनल कोट्स देखना, वीडियोस को सुनना या देखना, उनसे आपके अंदर ना वो हिम्मत पहले से ज़्यादा आ गई है और अब आपको लगता है कि ये मुझे पता है लौटेंगे मेरे पास। आपको ना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। आपको ये भी लग रहा है कि मैं इस पर्सन को अब खुद कॉल नहीं करूँगा, मैं इसको मिलने भी नहीं जाऊँगी, ये पर्सन खुद मेरी तरफ आएंगे और मुझे पता है ये मुझे डेफिनेटली मिलेंगे या कांटेक्ट करेंगे और मुझे सॉरी भी बोलेंगे। तो आपको ना कॉन्फिडेंस आ रखा है, आपके अंदर ये चेंज फील कर रहे हैं। शायद आप हार्ट चक्रा मेडिटेशन कर रहे हो या अपने एनर्जीज को ग्राउंड करना सीख लिया है, कुछ तो आपने समझा है। कोई ग्रीन तारा मंत्र चैंट करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोग नज़र आ रहे हैं कि अपने क्रिस्टल से हील कर रहे हैं खुद को। कुछ लोगों ने शायद पिछले बीते दिनों में कोई पूजा पाठ, कोई हवन, कोई स्पेल जो लव बाइंडिंग स्पेल है, या कोई कैंडल हीलिंग स्टार्ट करवाई है, वो काम कर रही है। और जिनको इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो मुझे इतना तो पता है कि आपकी 5D में एनर्जी इस इंसान को खींच रही है अपनी तरफ। आप इस पर्सन को टेलीपैथी के द्वारा भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप इनकी फ़ोटो पे मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कोई विजन बोर्ड बनाया है, या कोई स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, क्योंकि बार बार आपकी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी निकल कर आ रही है। देन यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आने वाले दिनों में आपको कोई गिफ्ट भी मिलने वाला है, कोई तोहफा मिलने वाला है, और ये लिटरली कोई टैंजिबल थिंग ही है। ये तोहफा आपको पर्सन देने वाले हैं, क्योंकि पर्सन की एनर्जी आपके लिए ना बदल रही है। अब वो लविंग एनर्जी में भी आ रहे हैं, केयरिंग एनर्जी में भी आ रहे हैं। अपने एटीट्यूड, अपनी ईगो और अपने एग्रेशन को ख़त्म कर रहे हैं। या तो उनको लग रहा है कि मुझे भी अपनी लाइफ में लव चाहिए, मुझे भी मैरिज करनी है, मुझे भी इस इंसान के साथ अपनी फैमिली बनानी है, या तो वो बहुत ज़्यादा पहले भाग रहे थे कमिटमेंट से, अब उन्हें लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, वो ज़्यादा टाइम आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, उन्हें आना ही होगा। तो उनके अंदर ना एक बेचैन एनर्जी है जो उनको बार बार आपकी तरफ पोक करती है कि उसके बारे में तुम अच्छा सोचो, उससे मिलने जाओ, उसको पैम्पर करो, उसको केयर करो। ऐसा इंसान तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। और कुछ इनके दोस्त भी हो सकते हैं जिन्होंने इस इंसान को बोला है कि तुम्हें प्यार जब मिलता है तब तुम प्यार में अकेलापन फील करते हो, और जब वो प्यार तुमसे दूर चला जाता है या तुम उस प्यार को ब्लॉक कर देते हो या उसी से तुम खुद दूरी बनाते हो, फिर तुम्हें वो इंसान क्यों याद आता है। तो इनके कुछ अच्छे दोस्त भी हैं गाइस, जो इनको क्वालिटी ऑफ एडवाइस दे रहे हैं, और ये पर्सन उनकी बातों में इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे चैनल्ड मैसेज क्या निकले हैं। मैंने सोचा था मैं तुम्हें आसानी से भुला दूंगा,
पर ऐसा हुआ नहीं, उल्टा मैं तुम्हें और ज़्यादा याद करने लगा हूँ। स्वीट हार्ट, आई मिस यू एवरी डे। मैंने क्या बोला आपको, आज की रीडिंग करते हुए मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया और मुझे भी बहुत हैप्पी एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि जब रीडिंग शुरू हुई थी और उससे लेकर अभी तक मैंने अपने अंदर भी एनर्जी को फील किया है। आप दोनों के जीवन में ना कुछ कार्मिक साइकिल जो कई सालों से चल रहे थे, अब फाइनली उन कार्मिक साइकिल्स का एंड होगा। एक मेजर चेंज आपकी लाइफ को समझ आने वाला है कि हमारे जीवन में कभी कभी जो बड़े बड़े चेंजेस होते हैं, क्योंकि पहले तो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। एक झटके में इस इंसान ने आपके रिलेशन को तोड़ा होगा। अब ये रीडिंग सबके लिए नहीं है गाइस कि हर शब्द हर लाइन हर सुनने वाले के साथ मैच होगी। नहीं, कुछ लोगों के पार्टनर इस रिश्ते से चले गए हैं, टावर मोमेंट आप में आया हुआ है। और कुछ लोगों में टावर मोमेंट आने के बाद जब आपको उम्मीद नहीं थी कि ये पर्सन वापस आएंगे और ये वापस आए, इन्होंने आपसे पैचअप किया, दोबारा इस रिश्ते में इन्होंने अपनी एनर्जी डाली, अपना इंटरेस्ट शो किया। फिर कुछ दिनों तक ये रिलेशन बहुत अच्छा चला, कुछ महीनों तक अच्छा चला, लेकिन बाद में फिर वैसा ही एक साइकिल शुरू हुआ जब ये अचानक फिर से चले गए। और अभी लग रहा है कि कुछ लोग इनका वेट कर रहे हैं, बाकियों की रोज़ बात हो रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पार्टनर थर्ड पार्टी में है, लेकिन आपके साथ इन एंड आउट वाला रिलेशन ज़रूर रखता है या रखती है। तो इन्होंने सोचा था कि अगर वो थर्ड पार्टी में जा रहे हैं या आपको छोड़कर जा रहे हैं तो वो उस इंसान के साथ बहुत खुश रहेंगे। शायद शुरू शुरू में उनको दूर से वो रिलेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, या कह लो कि बड़ा ही पॉजिटिव लग रहा था। लेकिन जब ये उस रिलेशन में गए, धीरे धीरे इनको उस इंसान की असलियत पता लगी। इन दोनों के विचार नहीं मिले, इन दोनों में कुछ ऐसी बातें हुई जो लगने लगा कि यार इसके साथ तो फ्यूचर में नहीं रह पाऊँगा, ये तो बहुत ही डिफरेंट टाइप का इंसान है। ये थर्ड पार्टी के साथ भी हुआ है और ये पार्टनर के साथ भी हुआ है। तो अब ये दोनों अपने हार्ड लेसन्स, एक कार्मिक लेसन्स को सीख रहे हैं, इसीलिए आपके पर्सन को आपकी तरफ आने का मन है, क्योंकि वो दो लोगों के बीच में जान चुके हैं कि मेरे लिए कौन सा पार्टनर सही है और किसको मुझे छोड़ना है। तो कुछ लोगों के पार्टनर को डेली बेसिस पे आपकी याद आती है। कोशिश तो वो ये करते हैं कि वो आपको याद ना करें, उनका मन होता है कि बस काम पर ध्यान दें, काम से घर, घर से काम। अपना बिजनेस, अपना करियर, अपने ड्रीम्स, अपनी लाइफ, अपनी फ्यूचर को सिक्योर बनाने के लिए, अपने लाइफ को हैप्पी बनाने के लिए पर्सन हाईली कॉन्शियस भी है, हार्ड वर्किंग भी है और डेडिकेटेड भी है। लेकिन उनके मन में एनर्जी भटकती है। उन्हें लगता है कि शायद हम दोनों की डेस्टिनी साथ में ही है, हम दोनों दूर जाकर भी वापस आने के लिए तड़पते हैं। गुस्से गुस्से में वो कई बार आपको इग्नोर करते हैं, बात नहीं करते, लेकिन उन्हें फिर अंदर से आपकी याद आती है। और पिछले कई दिनों में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इन्होंने ही आपको सोशल मीडिया पे देखा है। शायद उतना आपने नहीं इनको स्टॉक किया, क्योंकि अब आप हीलिंग कर रहे हो और अब आपने हेल्दी बाउंड्रीज़ भी बनाई हैं। शायद रीडिंग को सुनकर आपको भी समझ आ गया है कि मुझे इस इंसान को चेज़ नहीं करना, अगर मैं इन्हें चेज़ करूँगा या करूँगी तो ये उतना ही लेट मेरी लाइफ में आएंगे। तो शायद आप अब कम चेज़ कर रहे हो, लेकिन उनकी एनर्जी बढ़ गई है, चेजिंग एनर्जी। तो मुझे तो लग रहा है डेफिनेटली गाइस ये पर्सन वापस आने वाले हैं, क्योंकि इनके चैनल्ड मैसेज ही ऐसे हैं कि वो रोज़ आपको याद कर रहे हैं, चाहे कैसे भी याद कर रहे हो, दिन में कर रहे हो, सुबह कर रहे हो, रात में कर रहे हो, पर बंदा या बंदी डेफिनेटली आपको याद कर रहे हैं। अगला चैनल मैसेज देखते हैं। I miss all the old times which we spent all together. वाओ,
पुरानी यादें, पुराना टाइम, साथ में बनाई हुई वो खट्टी मीठी यादें, जो टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया, मोमेंट्स बनाए, मेमोरीज बनाई, वो इन्हें सब याद आ रही हैं। इसी वजह से ये आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा पुल फील कर रहे हैं। तो बस गाइज ये रीडिंग यहीं तक थी। 666 एंजल नंबर कमेंट में डालना है। राशियां सारी आई हैं, कोई भी बिना कमेंट डाले रीडिंग से जाएगा नहीं। अगर आप चाहते हो ये पर्सन आपकी लाइफ में आए तो 666 एंजल नंबर लिखो, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।